दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 28 जुलाई 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, यह आकाशवाणी है। ए मैसेज फ्रॉम हेवन। वह देव शक्ति मेरे सामने आई। मैंने कहा, नमस्ते सर। नमस्ते मंगल। नमस्ते, कैसे हो मंगल? हाउ आर यू? मैंने उससे पूछा, आज ये खटखट की आवाज़ कहाँ से आ रही है? आज ये खटखट की आवाज़ आ रही है इस बिल्डिंग से, क्या चक्कर है सर? ये है सर, ये आज खटखट की आवाज़ आ रही है इस बिल्डिंग से, क्या चक्कर है ये? वह देवात्मा बोली, तुझे पता नहीं मंगल, तुझे पता नहीं मंगल, वे आनी एंड कंपनी, ये आनी एंड कंपनी सब बैंकों को लूट ले गए। तुझे पता नहीं मंगल, ये आनी एंड कंपनी सब बैंकों को लूट ले गए। सारा सोना गिरवी रख दिया, आरबीआई को भी लूट लिया। इसलिए यह लोगों की, अब ये लोगों की भीड़ छेनी हथौड़े लेकर लोकरों के ताले तोड़ रही है कि यह लूट नहीं जाए हमारा पैसा, हमारा सोना चांदी, और जो लोकरों के मालिक नहीं है वो भी तोड़ रहे हैं। मैंने कहा, भाई ये खूब हो रहा है भगवान। अरे तुझे पता नहीं मंगल, ये आनी एंड कंपनी सारे बैंकों को लूट ले गए। सारा सोना गिरवी रख दिया गया। अब लोगों की भीड़ छेनी हथौड़े लेकर के इस बैंकों में घुस गई है और लोकरों के ताले तोड़ रही है। चाहे लोकर किसी का भी हो, माल चाहिए। मैंने कहा, भाई भगवान, ये तो बड़ा अच्छा क्या, ये तो बड़ी भयानक घटना है। मैंने कहा, भगवान थोड़ा अपन भी हाथ साफ कर लें, भगवान थोड़ा अपन भी हाथ साफ कर लें यार, न्यारे बारे हो जाएंगे। छेने हथौड़ी लेकर अपन भी चलते हैं, क्योंकि बैंकों में पैसा तो बचा नहीं, सोना गिरवी रख दिया, सारा देश कंगाल हो गया। सुना है कल परसों की रिपोर्ट है कि गरीबी में भारत नंबर 1 हो गया है। तो लोग भी क्या करें? परमात्मा ने कहा, अरे मंगल छोड़ इस लूट के माल को, अरे मंगल छोड़ इस लूट के माल को, मैंने तुझे दे तो रखा है। मैंने कहा, क्या दे रखा है सर? लोगों का एक पैर कलकत्ते में तो दूसरा दुबई में, सिंगापुर में, मुझे क्या दे रखा है तेरे भगवान? बेकार की सी बात है सर। परंतु ये मिलिट्री और पुलिस क्या कर रही है? परंतु सर, ये मिलिट्री और पुलिस क्या कर रही है? क्या कर रही है? खड़ी है क्या? उसको खड़े होने रहने का अधिकार नहीं है? पहले की तरह और ही कर रही है। और क्या कर रही है? लूटो लूटो लूटो, कुछ हिस्सा अपना भी रख लेना। लूटो लूटो लूटो, कुछ हिस्सा अपना भी रख लेना। यह संसार अद्भुत है लोगों। वह ब्रह्मांड का मालिक किसी के साथ अन्याय क्यों करेगा? उस कोहिनूर हीरे से जुड़ी दुर्घटनाओं की सत्य कथाएं देखो, आत्माओं की कहानियां देखो, भावनाओं की कहानियां देखो। यहाँ हर चीज़ का हिसाब है। कोहिनूर हीरे से कनेक्टेड उन दुर्घटनाओं की सत्य कथाएं पढ़ो। क्या है उनमें? यदि कोई चीज़ आपके पास है तो उसके आसपास पता नहीं कौन कौन वाइब्रेशन, कौन कौन आत्मा चक्कर लगा रही हैं।
यदि वह सोना चांदी वो धन हराम का है, लोगों को से चीत्कार निकलवा कर आया है, तो वे आत्माएं, वे वाइब्रेशन आप पर भी टूट पड़ेंगी। ये ऐसा है। फिर वह देवात्मा कहने लगी, लेकिन अब मेरे एक शब्द से भारत उलट पलट हो गया है। मेरे एक शब्द से भारत उलट पलट हो गया, यानी गरीबी में नंबर 1 बना भारत। देश फिर सोने की चिड़िया बन गया है, बनने जा रहा है। लेकिन गरीबी में नंबर 1 बना भारत फिर सोने की चिड़िया बन गया है, बनने जा रहा है। शैतानी सिस्टम से के चंगुल से निकलकर फिर परियों और फरिश्तों का देश बन गया है भारत। मैंने कहा ऐसा हो जा, और हो गया। इंतज़ार कीजिए। भाई वो देव शक्ति कह रही थी, मैं सुन रहा था। मेरे से ये जुड़ने वाले सब लोग भी मालामाल हो गए हैं, और वे भी मालामाल हो गए हैं जो मुझे जानते तक नहीं, लेकिन मेरी जैसे विचारधारा रखते हैं। और वे भी मालामाल हो गए हैं जो मेरी आवाज़, जो ये देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी कुछ सुनने वालों से भी कनेक्ट हो गए हैं। सारे लोग, ज़्यादातर लोग मालामाल हो गए। मैंने कि भाई बहुत धन्यवाद भगवान। वह परमात्मा का बंदा कहता ही जा रहा था, अब भारत उलट पुलट होने वाला है, जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था। ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर होने जा रहा है। लोग चिल्लाने वाले हैं, लोग अपने सोने और नोटों को फेंकने वाले हैं कि भाई कोई हमें बचा ले, कोई हमें बचा ले। मंगल देखो ऐसा ही होने वाला है। अब हम ऐसा वैसे जनरली रोज़ाना बोलते रहते हैं। अब आज के काम की बात सुनिए। At 7:30 p.m. sharp, today at 7:30 p.m. sharp, a female starseed, a very spiritually awakened lady will address our MGI Nari Shakti group of about 30 brave women via Google Meet. आज शाम को कोई 7:30 बजे एक बहुत ही जागृत आत्मा, जिसको हम स्टार सीड कहते हैं, आज हमारे नारी शक्ति ग्रुप से जो लगभग 30 लेडीज़ का है, उनको एड्रेस करेंगी, उनके साथ वार्तालाप करेंगी, उनके प्रश्नों का उत्तर देंगी और बताएंगे इस देश में क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, ऐसा ऐसा होगा। भाई देखो, हम तो उनसे प्रभावित हैं, आप भी चाहो तो देखना। दिस इज गुड चांस। अब लगभग 30 तो नारी शक्ति ग्रुप की लेडीज हैं। सम 10-20 जेंटलमैन, some 10-20 gentlemen may also attend the meet, from our mastermind group A and B. Other our Sri Yantra holders and other outsiders, but connected with us, please do attend it. Please do attend it. Space is, if space in meet permits. वे कोई जागृत आत्मा लेडीज ग्रुप को तो एड्रेस करेंगे ही। लगभग कभी कोई 10-20-25 लोग बाहर से भी आ सकते हैं, जेंटलमैन या लेडीज, इस मीट को अटेंड करने के लिए और लाभ उठा सकते हैं। वे हमारे मास्टरमाइंड ग्रुप्स ए और बी से होंगे, वे हमारे षड्यंत्र होल्डर्स होंगे, अदर आउटसाइडर्स होंगे जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं। कृपया इसे अटेंड करें।
अपना नाम प्रस्तावित कर दें, जगह होगी तो आपको इनवाइट कर दिया जाएगा। प्लीज़ डू नॉट शेयर मीट लिंक विदाउट आवर कंसेंट। कृपया हमारी परमिशन के बिना दूसरे लोगों को मीट का लिंक नहीं भेजें, क्योंकि फिर ज़्यादा होत पोछ हो जाता है। ज़्यादा लोगों में फिर उसमें ढंग से प्रोग्राम चलता नहीं और फिर आवाज़ बहुत आती है, लोगों के घरों के बर्तन बजते रहते हैं। ऐसे हम बताते रहते हैं व्हाट इज़ दिस षड्यंत्र, और ये षड्यंत्र का नंबर क्या है। ये षड्यंत्र ब्रह्मांड का मॉडल है, ये एटॉमिक मॉडल है, ये ब्रह्मांडीय लॉ है, डिवाइन लॉ है। और इसको समझने से, हैंडल करने से सुख मिलता है। ये हम आपने कितने वीडियो में बता चुका, और ये बताता है कि हाउ टू हैंडल ब्रह्मांडा। ये षड्यंत्र बताता है कि इस ब्रह्मांड को हैंडल कैसे करें, क्योंकि ब्रह्मांड को हैंडल करने में सब कुछ हैंडल करना आ जाता है। और भाई ये जो हम सीरियल नंबर देते हैं, सीरियल नंबर षड्यंत्र के, बहुत लोग पूछते हैं बाद में कि भाई ये क्या है। यह षड्यंत्र विज्ञान तो है ही। ये षड्यंत्र का नंबर क्या है कि ये आपका हमारा कनेक्शन है, जो हम षड्यंत्र आपको देते हैं, और जिस षड्यंत्र पर आधारित ये सारा हमारा प्रोग्राम है, सारा प्रोजेक्ट है, सारा मूवमेंट है, ये आपके हमारे लिंक का नंबर है। यह क्या बताता है? आपके नाम को बताता है। इसमें आपका नाम है, इन चार चीज़ों में देखो, ये जो है नंबर जो है उसमें, इसमें आपका नाम लिखा हुआ है, आपका एड्रेस लिखा हुआ है, आपकी उम्र लिखी हुई है, एजुकेशन लिखी हुई है, आपका सोशल स्टेटस लिखा हुआ है, और कब से आप कनेक्टेड हैं ये लिखा हुआ है, और आपने हमारे साथ एसोसिएट होने के लिए कितना धन दिया है ये लिखा हुआ है। दैट इज़ योर सर्विस शेयर। जो आपको हम षड्यंत्र देते हैं उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। वो डिवाइन लॉ तो है ही, ब्रह्मांड का मॉडल तो है ही, जीवन कैसे जिया जाए ये तो है ही। श्री विद्या सारी विद्याओं की मदर है, इससे बहुत फ़ायदे हैं। लेकिन इसको समझने के बाद यह डिवाइन डोर है, ये षड्यंत्र आपको डिवाइन डोर तक ले जाता है। फिर एंटर करना कैसे करना ये आपके मेहनत पर निर्भर करता है। ये नंबर कोई ऐसे ही नंबर हमने नहीं दे दिया, ये आपका हमारे साथ ज़िंदगी भर का लिंक है। कल को फिर अपना कभी मिलन होगा, इंटरेस्टेड होंगे तो इस नंबर से कि हम इससे कनेक्टेड थे, चाहे आपने 5 रुपये दिए, नहीं दिए, या फिर आपने 5 करोड़ दिए इसको लेने में, ये आपके नाम को बताए। इसमें लिखा हुआ है आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी उम्र, आपकी एजुकेशन, सोशल स्टेटस, कब से कनेक्टेड हैं, और आपने कितना पैसा इसके लिए दिया, और ये आपकी सर्विस को बताता है। आप इस सारी चीज़ इन 4 चीज़ों में लिखी हुई है आपकी, और ये ज़िंदगी भर का आपका हमारा एक कनेक्शन है, लिंक है। और इसमें क्या क्या है कि आपका हमारा लिंक होने से कल को सपोज कर लो मिशन ग्रेट इंडिया बहुत बड़ी संस्था बनती है, या देश पर राज्य करता है, या कुछ भी होता है, तो इससे कनेक्टेड लोग ये ही उस चीज़ को संभालने वाले हैं। तो ये बड़ा फ़ायदा ही फ़ायदा है। और श्री विद्या ये तो आप पढ़िए, एक अद्भुत ज्ञान की चीज़ है। वीडियो छोटा रखेंगे, आगे सुनिए। हमारी परमात्मा की मेहरबानी से अपने मिशन ग्रेट इंडिया के लगभग 10 से 10 ऑफिसेज खुल गई हैं, ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया में। 10 ब्रांच ऑफिसेज बीइंग इनॉग्रेटेड टुडे। हर एक ज़िले में लगभग 500 ब्रांचेज होंगी। पूरे भारत में शुरुआत में 500 ब्रांचेज होंगी, मतलब हर एक ज़िले में एक। उसके बाद हर एक ज़िले में 10-10 ब्रांचेज होंगी ऑल ओवर इंडिया में, और उसके बाद तो हर एक घर में एक ऑफिस होगी। हर एक घर
मिशन ग्रेट इंडिया का मेंबर होगा और वही अपने ऑफिस की तरह से वहाँ करेगा। अब आप हमारे 10 जो ब्रांचेज खुली हैं उनके नेम एड्रेस जान लीजिए। दोस्तों देखो, यह हम किसी के नंबर सबको दे रहे हैं। इसमें आप जो काम करने वाले हैं या और भी दूसरे लोग आते हैं, वे इन नंबरों को नोट कर सकते हैं और कभी कोई कनेक्शन हो, कभी कोई बातचीत करना हो, किसी से भी कर सकते हैं। आप लोग मीटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट वाइज भी आप लोग मीटिंग कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मीटिंग कर सकते हैं। अभी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप वहाँ पर नहीं बनाएं। ये ऑफिस खोलने वाले अपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाएं, क्योंकि वो उसमें और कई डिफ़िकल्टीज हैं। क्योंकि ये मिशन ग्रेट इंडिया ऑफिस खोले जा रहे हैं, लेकिन अभी इनको ये पता नहीं इनको करना क्या है। इसमें विरोधी विचारधारा आती हैं, विरोधी कार्यकलाप आते हैं, फिर उनके भिड़ने की संभावना होती है। इसलिए ये एक दूसरे से संबंध रख सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चलाना। पहले आप उनका नाम सुन लीजिए। श्री नीलकमल जी हैं, वेस्ट बंगाल से। इनका व्हाट्सएप नंबर है 7044609285। श्री नीलकमल जी वेस्ट बंगाल से 7044609285। ये संत आत्मा है, संत पुरुष हैं। ये रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, विदेश में भी नौकरी की है। बहुत ही भले आदमी हैं, हमारे साथ सालों से कनेक्टेड हैं। दूसरे नंबर देखिए, प्रदीप मिश्रा जी हैं, ये बनारस से हैं। इनका नंबर है 9713013331 9713013331। हमारे साथ कनेक्टेड है, बहुत भले आदमी हैं। तीसरे नंबर देखिए, मिस्टर रवि हैं, ये छत्तीसगढ़ से हैं। व्हाट्सएप नंबर है इनका 7000924583। देख लीजिए, 7000924583। बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। जहाँ के जो लोग हैं अपना इंडिपेंडेंट ऑफिस भी खोल सकते हैं और इनके साथ भी खोल सकते हैं, और दोनों तरफ से भी कर सकते हैं। ये चौथी ऑफिस है, जो श्री वाला भाई, ये भावनगर गुजरात में रहते हैं। इनका नंबर सुनिए 9327515119 9327515119। ये ऑर्गेनिक खेती का प्रोग्राम करते हैं। बहुत भले आदमी, इंटेलिजेंट हैं, बहुत श्रूड पर्सन हैं। अच्छा, किसका देखा? और देखिए 5 नंबर, ये लोक सेवक जी हैं, ये जम्मू से हैं। इनका नंबर नोट करें 9419332229 9419332229। छठा नंबर है, ये मैडम स्वाति हैं, ये छत्तीसगढ़ से हैं। ये हमारे नारी शक्ति ग्रुप की एडमिन हैं। ये एक कोई महान आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। इनका नंबर लिखिए 9406237957 9406237957। और ये देखिए, ये मैडम ममता सिंह हैं, ये आगरा में रहती हैं। इनका नंबर है 9412350892। क्या नंबर हुआ? ममता सिंह 9412350898। ये 8 नंबर श्री विनीत गुप्ता जी हैं, ये यूपी से हैं। इनका व्हाट्सएप नंबर नोट करिए 7376564715 7376564715। ये गोस्वामी जी हैं, ये कानपुर से हैं।
इनका नंबर नोट करिएगा 7275815025, 7275815025। और ये दिल्ली, इसके अभी पर्टिकुलर आए नहीं, इसके हम आपको बताएंगे। इस तरह से लगभग अपनी 10 ऑफिसें चालू हो गई हैं। देखिए दोस्तों, जोश जोश में ऑफिसें चालू करना तो आसान है, लेकिन इसको अभी प्राइमरी लेवल पर रखिए कि आपने बोर्ड बना करके अपने कमरे में लगा लिया या फिर बाहर लगा लिया। इसमें ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। वह क्यों नहीं है कि अभी तो देश की परिस्थितियाँ वैसे ही बड़ी गर्म हैं। साल 2 साल ये ऐसे ही चलेंगे। हमको किसी लफड़े में नहीं फंसना, कोई झंझट में नहीं फंसना, क्योंकि आपके गलत कदम से और लोग भी झंझट में पड़ सकते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा काम नहीं करें। ज़्यादातर ध्यान प्राप्त जो हमने बोला है कि ये सेंटर्स होंगे, ये ध्यान सेंटर्स होंगे, ये प्रार्थना स्थल्स होंगे। यद्यपि ये एक्टिविटी सेंटर भी होंगे, ये प्रचार केंद्र भी होंगे, लेकिन अपने हिसाब से धीरे धीरे शांति के साथ अपने यहाँ करें, क्योंकि ऐसे कामों में कई बार मिस्चीवियस पर्सन्स भी गलत फ़ायदा उठाते हैं। दोस्तों, आगे काम करने के लिए समझ बहुत ज़रूरी है। अकेले जोश से काम नहीं चलता, होश उससे भी पहले ज़रूरी है। आप क्या काम करेंगे, क्यों करेंगे, हम आपको बता देते हैं कि इसमें काम किस तरह से किए जाएंगे। वही अप्रूव्ड काम हैं जो इस चैनल पर बोले जाते हैं, वही अप्रूव्ड विचारधारा है जो इस चैनल पर बोले जाते हैं, क्योंकि ये इस चैनल के इस विचारधारा के चारों तरफ ये प्रोग्राम घूमेगा। उसके बाद क्या करना है, ये हम जो अपने प्रोग्राम में बोलते रहते हैं, ग्रेट इंडिया कमेटी। ग्रेट इंडिया कमेटी क्या कि कोई भी निर्णय ग्रेट इंडिया इक्वेशन 30% लोअर ग्रुप, 50% मिडिल ग्रुप और 20% अपर ग्रुप, इस तरह के कॉम्बिनेशन से बनेगा, कमेटी बनेगी और वह निर्णय करेगी कि क्या हो, और उसका आधार होगा सोशल स्टेटस। ऐसे नहीं कि 2% लोग 100% लोगों के बारे में अपना निर्णय करें, वो गलती होगा, इसलिए देश का कबाड़ा हो गया। और सुनिए, उसके बाद कोई चेंज है तो इसके फाउंडर मिस्टर मंगल विल हैव द वीटो पावर टू चेंज एनीथिंग। इसमें कोई बुरा बात मानने की जरूरत नहीं, हम पहले ही क्लियर कर देते हैं। ऐसा नहीं कि बाद में फिर टसल होती रही थी, ऐसा पता था थोड़ी था, हम ऐसा करने वाले थे, तुम ऐसा करते हो, ये नहीं चलेगा। ऐसा हमें नहीं चाहते भाई। कोई काम हो या मत हो, ईश्वर कराना चाहेगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हम एक बर्निंग आपको एग्जाम्पल देते हैं कि इसमें क्या करें या क्या नहीं करें। कोई धर्म से संबंध इसमें नहीं बोला जाएगा, कोई किसी की काट नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि राम वाले बुद्ध वालों से लड़ रहे हैं, ये भाई मुस्लिम ये उससे लड़ रहे हैं, ये भाई अपना सिख भाई ऐसा चलना चाहते हैं। यह सत्य का प्रोग्राम है, ये एक वैज्ञानिक प्रोग्राम है, ये मानवता के लिए प्रोग्राम है। जब तक सत्यता यानी साइंस, विज्ञान यानी कि और तर्क पर आधारित कोई चीज़ होगी वही की जाएगी। किसी चीज़ में डाउट है उसमें देखो कि भाई सत्यता पर आधारित है, तर्क पर आधारित है, अकेला अंधविश्वास नहीं, अकेली भावनाओं की बात नहीं। फिर क्या कोई दिक्कत है तो क्या ग्रेट इंडिया कमेटी इसको अप्रूव करती है और इसके फाउंडर इसे अप्रूव करते हैं। एक मैं कड़वी बात कह देता हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल को बुरी लगे जो आज ही लग जाए। हमारे एक भाई ने कहा कि सर जी हम इसे प्रोग्राम चलाएंगे क्या, भाई जाति मिटाई जाए, भाई वेरी गुड, भाई भूखे नंगों को हेल्प की जाए, भाई शिक्षा का प्रसार किया जाए, अशिक्षा मिटाई जाए, भाई वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और भाई और सर जी इसमें गौ रक्षा का काम किया जाए। मैंने उनको कह दिया गौ रक्षा का काम बड़ा अच्छा है,
हर एक जीव रक्षा का, आदमी की रक्षा का, मानव रक्षा का, सब अच्छे अच्छे काम हैं। लेकिन इसमें ये देख लो, गो रक्षा से जुड़े हुए काम करोगे, आप भैंस रक्षा से क्यों नहीं जुड़े हुए काम क्यों नहीं करते? गो हमारी माता है, भैंस हमारी माता क्यों नहीं? भैंस भी मतलब माता भी नहीं हो तो वह हमारी मौसी क्यों नहीं? वह हमारी चाची क्यों नहीं? इसके पीछे क्या सत्यता है, क्या वैज्ञानिक विचारधारा है, या सिर्फ फैंटासी है? किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक की हो सके, एक की करो और दूसरे की नहीं। भाई ये क्या आधार है? हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन बिना तर्क के, बिना विज्ञान के, सत्यता के कोई ऐसे ही नहीं की जाएगी। हम ये अपना व्यक्तिगत प्रोग्राम करें। जो प्रोग्राम इस विचारधारा से, इस चैनल पर जो बोले नहीं जाते, ये विचारधारा अप्रूव नहीं करते, वे नहीं किए जाने, क्योंकि ये सारा प्रोग्राम इस आवाज़ के, इस देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी के चारों तरफ घूमेगा और ऐसा ही करेंगे। भाई किसी को बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन ऐसा ही अपन को चलना होगा। प्रोग्राम चले या नहीं चले, ईश्वर की मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। और भारत में ऐसा उलट पुलट होने वाला है, उलट पुलट हो गया है। लोग चिल्लाने वाले हैं, ठेकेदार भागने वाले हैं, सबका धर्म और थोड़े से लोगों मालिक बन गए और उसको अधर्म बना दिया। सबका पैसा, सबका गुजारा हो, लेकिन थोड़े से लोग उसके पैसे के मालिक बन गए और इतने धन का यहाँ क्या करे, स्विट्जरलैंड की बैंकों में जमा हो गया। जो काम यहाँ कर्म का सिद्धांत है, कर्म आज किया है, 1 महीने पहले किया या 1000 साल पहले किया है, उसका तो प्लस माइनस का हिसाब होगा। यही हमारा ये सिद्धांत है। भारत एक बड़ी भयानक भंवर में फंस गया है, बड़े चक्रव्यूह में फंस गया है, और हम बोलते ही रहते हैं कि किस तरह से भारत को निकाला जाए। भारत का बड़ा नुकसान हो गया है। नुकसान तो होता करता रहता है, भरपाई हो जाएगी, लेकिन जन जन को नुकसान नहीं हो, जीव पर दया हो, आदमी को तो कम से कम बचा लिया जाए। और आज जो पागलपन देश में घूम रहा है, इसमें बड़ा तकलीफ़ है, लेकिन फिर भी हमको हिम्मत नहीं हारनी। हमें हमेशा काम करना है कि लोग का जीवन तो बचे, बहन बेटियों की इज्जत तो बचे। ये धन, ये सत्ता, इसको तो बाद में देख लिया जाएगा। हम एक बड़े भयानक मोड़ पर खड़े हैं, किधर जाएं किसी को नहीं सूझ रहा। ये हमें सूझ रहा है कि ऐसा ऐसा होगा, हमें पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा इसलिए हुआ, और आगे ऐसा ऐसा करने से ही देश बचेगा, वरना करुण क्रंदन से, भयानक हाहाकार से देश भर जाएगा। हमारा प्रोग्राम यही है कि इसको किसी तरह से बचाया जाए। हमारा कितने प्यारे लोग हैं, प्यारा देश है, प्यारा हरा भरा देश है, और जिन लोगों के साथ हम समझते हैं कि इन्होंने गलती किया, उन्होंने भी क्या किया, पहले से हुआ ही। उनको भी अपनी विचारधारा बदलनी है, वरना भयानक अंधकूप में गिर जाएंगे वे। गरीब लोग, भुगते हुए लोग तो पहले ही गिरे पड़े हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।